नमस्कार। JTN न्यूज इंडिया में आपका स्वागत है। इस वक्त की सनसनीखेज खबर सामने आ रही है बोकारो से। भूमि विवाद को लेकर दो पक्ष आमने सामने हैं। पैसे की लेनदेन में हिसाब नहीं होने से विवाद गहराया है। फ्लैट पर कब्जा करने के लिए अब असामाजिक तत्वों का भी सहारा लेने की बात सामने आ रही है। इसी सूचना पर सेक्टर 12 पुलिस भी मौके पर पहुंची, लेकिन विवाद जस का तस बना हुआ है। बताते चलें कि बोकारो में भूमि विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। अब ताजा मामला सेक्टर 12 थाना क्षेत्र के बगराए बेड़ा से सामने आया है, जहां मदन मास्टर एवं हरिनारायण सिंह फ्लैट को लेकर आमने सामने हैं। बताया जा रहा है कि मदन मास्टर की पत्नी प्रॉपर्टी डीलर का काम करती है। इस बीच उन्होंने हरिनारायण सिंह को पार्टनर बना लिया। हरिनारायण सिंह ने लगभग 1.5 करोड़ रुपए का निवेश किया, जो विभिन्न खातों में राशि हस्तांतरित कर दिए गए। हरिनारायण सिंह फ्लैट संख्या 101 खरीदकर उसमें शिफ्ट भी हो गए। फ्लैट संख्या 103 के लिए भी उन्होंने 20 लाख रुपए मदन मास्टर को दिए, लेकिन उसकी रजिस्ट्री नहीं की गई। इसी बीच मदन मास्टर की पत्नी ने साझेदारी का हिसाब नहीं किया और उन्हें रजिस्ट्री भी नहीं दी। उन्होंने खाली फ्लैट संख्या 103 में ताला जड़ दिया। इस बीच मदन मास्टर ने खाली फ्लैट 103 को शिबूदा को मौखिक रूप से दे दिया, ताकि फ्लैट पर कब्जा हो जाए। लेकिन हरिनारायण सिंह ने उसमें अपना ताला जड़ दिया, ताकि उनके पैसे की गारंटी बनी रहे। इसी बात को लेकर मदन मास्टर कुछ लोगों के साथ वहां पहुंच गए और जबरन ताला तोड़ने का प्रयास किया। इसी कारण दोनों पक्ष आमने सामने हो गए। स्थिति विस्फोटक होते देख पुलिस को बुलाना पड़ा। अब दोनों पक्षों को पुलिस ने थाना बुलाया है, लेकिन स्थिति अभी भी तनावपूर्ण बनी हुई है। मामला ये है कि हमारा ये घर है 101, 103 3 हमने रजिस्ट्री करा लिया और 101 मदन मोहन जो है 5 साल से पैसा लिए हैं और आज तक आश्वासन देते कि रजिस्ट्री नहीं करा रहे। मैंने 20 लाख रुपए इसके लिए दिया भी था। इसके बाद इनका था कि इनको हम डेवलपिंग करके आपको दे देंगे, फिर ये नहीं दिए। फिर मैंने अपने पैसा लगाया, उसमें खर्चा किया और समय बीतता गया। मैं इन पर दबाव बनाता है कि भाई मेरा एक रजिस्ट्री कर दीजिए, 2 बेटी है, एक मेरा घर है, कर दीजिए रजिस्ट्री। इन्होंने नहीं किया रजिस्ट्री। बोले कि अच्छा कर दें, कुछ बैंक का मामला फंसा है, अभी इसको आप तब तक रहिए, आपके पोजीशन में है ये, क्योंकि सब लोग अपार्टमेंट के लोग देख रहे हैं इसमें। मैं उसमें से पोजीशन दे दिया हमको, हम इसमें रहते आ रहे हैं। इसके बाद कुछ दिन बाद उन्होंने बोला बिजनेस का ऑफर दिया कि आप 4 लेन में एक बहुत बढ़िया धंधा है, आप अपना व्यवसाय से जुड़िए, अच्छा पैसा कमाइएगा और ये आप पोजीशन में लिए हैं इसमें, तो आप हम कभी भी कर देंगे इसके बाद रजिस्ट्री। उसके बाद वहाँ पे पैसा लेना शुरू किया। सब मैंने थाना में एसपी, डीएसपी सबको नोटिस भी, मैंने इन्फॉर्मेशन भी दिया हुआ है। बैंक स्टेटमेंट भी मैं दिया हुआ हूँ, उसमें पूरा एक चीज़ करके जो थाना में मांगा गया था। करीब 1 करोड़ 34 लाख रुपया लगभग मेरा ये लोग इसमें यूज किए, सब मिलाकर। फिर इसके बाद व्यवसाय में जो हमको मांगेंगे पैसा, ये तो वहाँ पैसा लगे 4 लेन में बिजनेस की ज़मीन के लिए, तो मैंने पैसा दिया। ये अलग अलग खाते मेरे से पैसा मंगाते गए, 3-4 आदमी के अकाउंट में। कभी तमन्ना परवेज, कभी सरोज कुमारी, मदन मोहन, एक मुन्ना पंजियारा, राजेश पांडे के अकाउंट में भी। तो ये पैसा मंगाते गए। करीब 1 करोड़ 34 लाख रुपया है, मैं लगभग रुपया है और उसके ऊपर ही बढ़ सकता है। मैं अभी साथ जोड़ रहा हूँ उसमें। बैंक स्टेटमेंट है जी, मैं इनको दिया था और उनका इसमें सिग्नेचर भी है, जिन्होंने खुद स्वीकार किया था। कैश जो भी दिया था उसको भी स्वीकार किया था पैसा इन्होंने। एग्रीमेंट भी किए हैं मेरे को पैसा का, 2-3 जगह पैसा का लिखित पैसा का एग्रीमेंट भी किए हैं। प्लॉट के एग्रीमेंट नहीं किए थे। इस बार हमको बिजनेस में डाइवर्ट कर दी कि आपको ये पोजीशन ले लीजिए और आपको जमीन में चौगुना पचगुना फायदा होगा। इसका आश्वासन पर पोजीशन दे दिए। हम सामने सामने घर था, चूंकि रहते आ रहे हैं इसमें। इसके बाद 2019 से पैसा मैं इनको दे रहा हूँ, 2019 से पैसा इनको दे रहा हूँ और आज तक ये पैसा मेरे से लिए। जब 1-1.5 करोड़ ऊपर हो गया तो मैंने से
बोला कि आप जमीन का भी आपने कुछ आज तक कुछ नहीं किया, जैसे फ्लैट मेरा छोड़े हुए हैं वैसे जब बिजनेस में भी कुछ नहीं दिख रहा हमको, न 1 इंच जमीन भी आप रजिस्ट्री करा पाए। तो मेरे को ये एक एग्रीमेंट करा दिया, रजिस्ट्री वहाँ का पार्टनरशिप एक डीड बना दिया 1-1.5 करोड़ के बाद में। चलिए आपको ऑथेंटिक कर देते हैं हम इसमें, लेकिन उसके बाद भी ये हमको फंसा दिए उधर से करके। अभी तक 1 रुपया भी न जमीन के 1 इंची भी दिला पाए, न मेरे को फ्लैट रजिस्ट्री किए हैं। आज क्या हुआ? आज ये हाँ, जी सर, बताइए क्या मामला है? मामला यह है कि नारायण सिंह, मेरी पत्नी और राजेश पांडे जमीन के धंधा में पार्टनरशिप हैं। इसमें कहीं कोई दो मत नहीं है, पार्टनरशिप का हिसाब किताब है। इसी बीच विगत 3 महीने पहले हम इलाज के लिए गए हुए थे एम्स। उस समय वो मेरा फ्लैट जो कि मेरे नाम से है, हम 2023 में खरीदे हैं, उस पर वो जबरन ताला तोड़ दिए, जबकि हम उस फ्लैट की जिम्मेवारी शिव मल्लिक को दिए हुए थे। 1 साल पहले उनको जिम्मा लगाए थे, सारा काम वो करवाए और उनको हमको रजिस्ट्री भी कर देना था, क्योंकि जमीन के बदले में दिए थे, उनसे हम जमीन ले रहे हैं बदले में। और ताला तोड़ के घुस गए। फिर ये लोग हमको खबर दिए, फ़ोन किए, हम बोले अभी तो हम इलाजरत है, अभी हम कुछ नहीं कर सकते, हम आएंगे तो बात करेंगे। काफ़ी हम लोग इंतजार किए, वार्ता का भी कोशिश किए, लेकिन वार्ता नहीं हो पाई किसी भी कारण से। तो लास्ट में वो कोर्ट में एक केस भी किए हैं, जिसमें वो दावा किए हैं कि 2022 में हम पैसा दिए हैं फ्लैट के नाम पर। जब 23 में मेरा ही फ्लैट हुआ, तो हम 22 में पैसा लेने का कोई मतलब नहीं है, और उसमें मेरा बैंक लोन भी चल रहा है, हम बैंक लोन से लिए हैं। क्योंकि फ्लैट में हम पार्टनर है भी नहीं, पार्टनर मेरी वाइफ है और राजेश पांडे जी हैं। अगला का कहना है कि फ्लैट के लिए हम 20 लाख रुपया दिए हुए हैं। ये 20 लाख जो दावा कर रहे हैं, तो उनको 2019 में तो पेपर के साथ बैठे हैं, और उनको इस बीच में उनको 15 डिसमिल हम जमीन रजिस्ट्री किया है, वो डीड हम पटक देते हैं। और फिर उनका कहना है कि 1 करोड़ समथिंग हम इन्वेस्ट किए हुए हैं। देखिए, दावा करने का तो लोग 5 करोड़ बोल दे, लेकिन वो पेन पेपर है। अगर वो पैसा हमको दिए हैं तो उस अकाउंट उनका बताएगा कितना दिए हैं, पैसा दिए हैं, इसमें करके नहीं दिए हैं सो। लेकिन ये 1 करोड़ और 1.5 करोड़ के आरोप है, बिल्कुल निराधार है। आपके हिसाब से कितना? लगभग 70 लाख हम शुरू से बोले हैं, जिसमें से कुछ हम जमीन भी रजिस्ट्री किए हैं, कुछ पैसा कैपिटल कहीं लगा हुआ है, जो फंसा हुआ है पैसा लगभग 3 करोड़ रुपया फंसा हुआ है प्रोजेक्ट में। और एक प्रोजेक्ट जो उनको हम लोग जिम्मा लगाए थे, जो बेच उच के सारा पैसा ले गया, उसका हिसाब मांगने पर ही ये सब चीज चल रहा है। अब इस मामले को लेकर के खूनी संघर्ष की आशंका प्रबल होती जा रही है। अब जिनको हम जिम्मा दिए हैं, नेचुरल है कि वो जिम्मेवारी तो खाली करवाएंगे, चाहे जैसे खाली कराएं, प्रशासन से खाली कराएं या फिर इसी में खाली कराएं। वो जो ताला तोड़ के घुसे, उसका आवेदन आप लोग दिए? हाँ, मेरा उसमें हम थे नहीं, मेरा स्टाफ दिया है आवेदन, उसमें चल रहा है मामला। तो 103 का अब पता नहीं किस से चल रहा है, हम उसमें ध्यान नहीं दिए, क्योंकि मेरा स्टाफ से हुआ है लोग का। प्रशासन यहाँ आई थी? प्रशासन अभी जस्ट आई थी। कितने नंबर फ्लैट को उन्होंने कब्जा किया है? 103 103 का ए ब्लॉक। थोड़ा बताइए क्या हुआ, क्या मामला है? ये मदन सर से मेरा जमीन का डील हुआ था, जमीन के बदले में फ्लैट लिए थे हम। तो 1 साल पहले हमको चाबी दे दिए थे, हम ताला मारा हुआ था। ताला मारा हुआ का एग्रीमेंट हम लोग किए नहीं थे, मौखिक बात था। उसके बाद रजिस्ट्री, इसका मॉडिफिकेशन नहीं था, रजिस्ट्री नहीं हो रहा था। हमको बोले कि काम वाम करो, लेकिन मेरा कहना था कि जब तक रजिस्ट्री रहेगा हम काम करके नहीं, ऐसे नहीं घुसेंगे। कोई भी पेपर पक्का होगा तभी ना घुसेंगे, बाद में लटर पटर वाला काम नहीं करेंगे। इसलिए तो ताला तोड़ के घुस गया, बस। उसके बाद तो उतना और कुछ नहीं। अभी तो देखते हैं क्या हो रहा है। वही हरिनारायण सिंह लोगों का पार्टनर भी है। पार्टनर। तो लेन देन उनसे जो है कहीं करे, तो हमारा सिर्फ क्या लेन देन उनका। लेकिन आपको जो हैंड ओवर किया था, रजिस्ट्री तो किया नहीं? हाँ, रजिस्ट्री नहीं किया। आप अगर उसको खाली कराते हैं तो आपका हक बनता है? नहीं, हम काहे खाली कराने जाएंगे, मदन सर करेंगे।